सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब पीएफ की लिमिट 15,000 से बढ़कर होगी 25,000। जानिए आपकी सैलरी पर क्या असर होगा। क्या आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है और आपका पीएफ नहीं कटता? क्या आप जानते हैं कि पिछले 11 सालों से सरकार ने पीएफ की लिमिट में 1 रुपए का भी बदलाव नहीं किया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। कोर्ट ने कहा है बहुत हो गया इंतजार, अब फैसला लेना ही होगा। सिर्फ यही नहीं, पैसा निकालने के नियमों में भी ऐसा बदलाव हुआ है जिससे अब आपको फॉर्म भरने में सिरदर्दी नहीं होगी। आज हम आपको बताएंगे कि अगर पीएफ की लिमिट बढ़ाती है तो आपकी टेक होम सैलरी कितनी कम होगी और रिटायरमेंट पर आपको कितना विशाल फायदा मिलेगा। दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों के लिए आज की सबसे अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। ये खबर सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य से संबंधित है। आज हम 2 अहम मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, सुप्रीम कोर्ट का वेतन सीमा यानी वेज सीलिंग बढ़ाने का आदेश, और दूसरा, पीएफ निकालने के नियमों में हुआ बदलाव। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। पहला और सबसे अहम मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के तहत वेतन सीमा को संशोधित करने पर विचार करें। कोर्ट ने सरकार को इसके लिए 4 महीने का समय दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि आखिरी बार ये सीमा सितंबर 2014 में बदली गई थी। तब इसे 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया था। आज 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन महंगाई कहां से कहां पहुंच गई और यह लिमिट वहीं की वहीं है। दूसरा पॉइंट, आखिर यह मामला कोर्ट क्यों पहुंचा? यह मामला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के ही कुछ कर्मचारियों की तरफ से कोर्ट में गया था। उनका कहना था कि पुराने नियमों की वजह से लाखों कर्मचारी पीएफ के दायरे से बाहर हैं। नियम यह है कि अगर किसी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से कम है तो कंपनी को उसका पीएफ काटना अनिवार्य है। लेकिन अगर सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो यह कंपनी की मर्जी पर निर्भर करता है। कोर्ट ने माना कि इतने सालों में महंगाई और कॉस्ट ऑफ लिविंग में भारी इजाफा हुआ है, इसलिए इस सीमा को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट, लिमिट बढ़ाने से क्या होगा? दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इस सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 या 25,000 रुपए कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो लाखों नए कर्मचारी पीएफ के दायरे में आ जाएंगे। इसका मतलब है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी और एक मुश्त रकम भी मिलेगी। चौथा पॉइंट, आपकी जेब पर क्या असर होगा? दोस्तों, ये समझना सबसे जरूरी है। अगर सरकार लिमिट बढ़ाती है तो इसका सीधा असर आपकी इन हैंड सैलरी पर होगा। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है। अभी 15,000 की लिमिट होने की वजह से शायद आपका पीएफ नहीं कट रहा हो, लेकिन अगर लिमिट 25,000 हो गई तो आपका पीएफ कटना शुरू हो जाएगा। नियम के मुताबिक बेसिक सैलरी का 12% कर्मचारी देता है और 12% कंपनी देती है। तो 20,000 का 12% यानी 2,400 रुपए आपकी मंथली सैलरी से कम हो जाएंगे, यानी हाथ में कम पैसा आएगा। लेकिन रुकिए, इसका फायदा भी देखिए। जितना पैसा आप देंगे उतना ही पैसा कंपनी भी आपके खाते में जमा करेगी, यानी हर महीने आपकी बचत डबल हो जाएगी। साथ ही इस पर आपको 8% से ज्यादा का ब्याज भी मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में यह आपके लिए फायदे का सौदा है। पांचवा पॉइंट, पेंशन में भारी इजाफा। दोस्तों, पीएफ कटने का सबसे अहम फायदा पेंशन में होता है। कंपनी जो 12% योगदान देती है उसका एक हिस्सा यानी 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस में जाता है। अगर वेतन सीमा बढ़ाती है तो पेंशन फंड में जाने वाला पैसा भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद आपको जो मंथली पेंशन मिलेगी वो पहले से काफी ज्यादा होगी। ये बुढ़ापे के लिए एक बेहतरीन सहारा साबित होगा। छठा पॉइंट, ऑनलाइन पैसा निकालना हुआ आसान। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। ईपीएफओ ने पैसे निकालने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। पहले जब हम ऑनलाइन क्लेम करते थे तो हमें कई तरह के पारा सिलेक्ट करने होते थे, जैसे शादी के लिए, बीमारी के लिए या घर बनाने के लिए। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सा ऑप्शन चुने। अब ईपीएफओ ने इन सब को हटाकर सिर्फ 3 कैटेगरी बना दी है। सातवां पॉइंट, वो 3 कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी है फॉर्म 31 के तहत। अब आपको अलग अलग वजह बताने की जरूरत नहीं है। सिस्टम खुद देखेगा कि आप किस वजह के लिए पात्र हैं। इसे ऑटो मोड पर डाल दिया गया है। दूसरी कैटेगरी है फॉर्म 19। ये तब भरा जाता है जब आप नौकरी छोड़ देते हैं और आपको पूरा पीएफ का पैसा निकालना होता है। तीसरी कैटेगरी है फॉर्म 10C। ये पेंशन धन सी है, का पैसा निकालने के लिए होता है। यानी अब आपको 10 तरह के ऑप्शन में दिमाग नहीं लगाना होगा, बस अपनी जरूरत के हिसाब से इन 3 में से एक फॉर्म चुने और पैसा आपके खाते में। आठवां पॉइंट, सरकार क्या सोच रही है? दोस्तों, 4 महीने का समय कम नहीं होता, लेकिन सरकार पर दबाव है। श्रम मंत्रालय पहले ही वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेज चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पर मुहर लगा दे। माना जा रहा है कि आने वाले बजट सत्र में या उसके आसपास सरकार वेतन सीमा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। 9वां पॉइंट, क्या कंपनियों को दिक्कत होगी? जाहिर है, अगर लिमिट बढ़ाती है तो कंपनियों का खर्च भी बढ़ेगा। उन्हें अपनी जेब से 12% का हिस्सा ज्यादा कर्मचारियों को देना होगा, इसलिए कॉर्पोरेट जगत इसका विरोध कर सकता है। लेकिन कर्मचारियों के हित को देखते हुए सरकार को कड़ा फैसला लेना ही होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि आने वाले 4 महीनों में आपकी सैलरी स्लिप में बदलाव देखने को मिल सकता है। हाथ में पैसा थोड़ा कम आएगा, लेकिन भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। और अगर आपको अभी पैसे की जरूरत है तो नए नियमों ने निकासी को आसान बना ही दिया है। आपको क्या लगता है, क्या पीएफ की लिमिट 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करनी चाहिए या इसे और ज्यादा होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक आप
आप बने रहिए DLS न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।